इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच केसेस। सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दी गई है हमें उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा हमें a b और c की वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन करा है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी की तरह सेम है, बस बहुत माइनर से चेंज है इसमें। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, x इज इक्वल्स टू 6। तो सबसे पहले हम 6 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब हमसे बोला गया था कि हमें इसे कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। सो इस फॉर्म में तो हमारे पास x की वैल्यूज़ भी है, y की वैल्यू भी है और एक c की वैल्यू भी है। और यहाँ पर हमारा हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं इसमें हमारे पास x की वैल्यू तो है, c की वैल्यू भी है, बट y की वैल्यू मिसिंग है। तो जब भी कोई वैल्यू मिसिंग हो तो उसकी जगह पे हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। समझते हैं कैसे, आप ये फॉर्मेट लिख लीजिए एक बार। क्या है हमारा, ax प्लस by प्लस c इज़ इक्वल टू 0। सो हमें x दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ये 1x है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू तो दे रखी है, ax की वैल्यू क्या हो गई फिर आपकी 1x। इसके अलावा हमें क्या देखा है, -6। तो -6 हमारी असल में किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू। सो c की जगह पर हम क्या लिख देंगे, -6। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या है, मिसिंग है, तो y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 0। सो हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी, आप लिख सकते हैं 0y, और आपके सिंबल फिर ऐसे ही आ जाएगा प्लस का, इज़ इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन ये बनेगी। अब अगर आपको ये इक्वेशन चेक करनी है कि इक्वेशन सही बनी है या नहीं, तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। कैसे, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय x आपका x ही रहेगा, प्लस 0 की मल्टीप्लाई जब आप y से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। -6 आपका एज इट इज़ आएगा, इक्वल में 0। जब कोई चीज़ 0 प्रेस करो या 0 माइनस करो उसका तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, तो उसे लिखना ना लिखना बराबर ही है। सो क्या बचेगा आगे आपका, आप लिखेंगे x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, और आप ये लेफ्ट हैंड साइड से 6 राइट हैंड साइड पर भी लेके जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल्स टू 6। अब आप देखेंगे कि आपका वही बन गया है पार्ट जो आपको क्वेश्चन दिया गया था। गॉट इट। तो इससे हमें क्लियर हुआ कि हमने जो ये इक्वेशन बनाई है ये हमने बिल्कुल सही इक्वेशन बनाई है, यही इक्वेशन हमारी बनेगी। आप जब से सॉल्व करेंगे अपनी स्कूल कॉपी में या एग्ज़ाम में, तब आपको सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है, इससे ज़्यादा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये पार्ट जो मैंने सॉल्व करा है सिर्फ आपको समझाने के लिए सॉल्व करा है, ये पार्ट सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है एग्ज़ाम में, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए करा गया है। गॉट इट। चलिए अब स्टेटमेंट की फॉर्म में इसे लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो आधा क्वेश्चन तो हमारा यहीं सॉल्व हो गया। अब हमें फाइंड करनी है बस a, b और c की वैल्यू। सो a, b और c की हमारी वैल्यूज़ क्या होंगी, बहुत ईजी है फाइंड करना। ये क्या है हमारा, 1x है। सो यहाँ पर ये हमारी क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी 1, और ये क्या है हमारा 0y। तो ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, b की, यहाँ पर 0, और ये हमारा लिखा है -6, और ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, c की। इसे स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख लेते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म में हम लिखेंगे ऑन comparing this equation with ax plus by plus c is equals to 0, we obtain
a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू -6। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।